नमस्कार, कैपिटल दर्पण न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ गुंजन। रुक करते हैं आज की बड़ी खबरों पर। सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती पर प्रदेश के साथ राजधानी भोपाल में भी राष्ट्रीय एकता दिवस के अवसर पर भव्य कार्यक्रम का आयोजन भोपाल के शौर्य स्मारक में हुआ। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने रन फॉर यूनिटी कार्यक्रम में शामिल होकर एकता, अखंडता और समरसता का संदेश दिया। इस अवसर पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल, मंत्री राकेश सिंह, मंत्री कृष्णा गौड़, मंत्री धर्मेंद्र लोधी और विधायक भगवान दास सबनानी समेत कई जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। सुबह 8 बजे से शुरू हुई एकता दौड़ शौर्य स्मारक से शुरू होकर लाल परेड मैदान पर संपन्न हुई। हजारों युवाओं, पुलिसकर्मियों, एनसीसी कैडेट्स और खिलाड़ियों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि कार्यक्रम सरदार वल्लभ भाई पटेल के योगदान को समर्पित है, जिन्होंने 562 रियासतों को मिलाकर एक भारत बना और प्रशासनिक तंत्र को मजबूत किया। उन्होंने मध्य प्रदेश स्थापना दिवस के बारे में कहा कि इस बार भव्य रूप से 3 दिवसीय उत्सव के रूप में मनाया जाएगा, जिसमें सम्राट विक्रमादित्य महानाट्य की विशेष प्रस्तुति देखने को मिलेगी। रन फॉर यूनिटी सरदार वल्लभ भाई पटेल के भारत के प्रति किए गए योगदान को समर्पित ये कार्यक्रम में मेरे साथ आज कार्यक्रम में मौजूद माननीय मंत्री श्रीमान राकेश सिंह जी, माननीय मंत्री धर्मेंद्र लोधी जी, माननीय मंत्री श्रीमती कृष्णा गौड़ जी, हमारे यशस्वी अध्यक्ष श्रीमान हेमंत खंडेलवाल जी और हम सब ने मिलकर यशस्वी प्रधानमंत्री ने ये जो हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल के अतीत के किए गए व आज़ादी के समय के अद्भुत काम को स्मरण कराने का पूरे देश को और दुनिया को ध्यान दिलाने के लिए जिस प्रकार से केवड़िया धाम की स्थापना की है और सरदार वल्लभ भाई पटेल ने वाकई अद्भुत काम किया, जिनके कारण से ये जो हमारी भारतीय प्रशासनिक सेवा की इकाई खड़ी हुई, जिसके आधार पर IAS IPS से लेकर सभी प्रकार के अधिकारियों ने पूरे देश की अंदर की प्रशासनिक तंत्र को मजबूती देने का काम किया। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने देश के आज़ादी के समय 562 से ज़्यादा रियासतों को मिला करके एक भारत दुनिया के सामने दृढ़ता के साथ कैसे खड़ा हो सके, इसका भी अपना जीवन का सर्वोच्च देने का प्रयास किया। इसी के साथ साथ हमारे 12 ज्योतिर्लिंग में से प्रथम ज्योतिर्लिंग सोमनाथ के मंदिर का पुनर्जीर्णोद्धार करा करके हमारे स्वाभिमान के साथ सनातन संस्कृति के आधार पर भारत की पहचान को पुनर्स्थापित करने का काम किया। उनके कई प्रकार के कामों को हम स्मरण करें और अतीत के उस काल में हुई गलतियों के आधार पर भी हमारे महापुरुष कितने कठिनाइयों के बीच भी सही मार्ग दिखाते हैं। ऐसे में सच्चे अर्थों में सरदार पटेल का नाम बहुत आदर से लिया जाना चाहिए। आज के इस अवसर पर पूरे प्रदेशवासियों को, देशवासियों को मेरी अपनी ओर से भी बधाई और हम सब इस महापुरुष के खास करके उनके लिए बनाए गए इस पवित्र तीर्थ केवड़िया धाम को भी जरूर जाना चाहिए। हमारा प्रयास रहेगा हमारी सरकार के माध्यम से भी कि हम सब जाएं। मध्य प्रदेश सरकार की ओर से मैं स्वयं 11 तारीख को वहां अपने दलों के साथ हमारे निर्धारित कार्यक्रमों के आधार पर अपनी विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करने जाऊंगा। मेरी अपनी ओर से इस पूरे आयोजन के लिए बधाई। मध्य प्रदेश की स्थापना दिवस और मध्य प्रदेश की स्थापना दिवस के साथ के सारे कामों के लिए जितने प्रकार से मेरी अपनी ओर से बधाई और खास करके आपकी हमने उस कार्यक्रम को और बढ़ा के 3 दिन का कार्यक्रम करने का प्रयास किया है और जैसा कि बताया गया सम्राट विक्रमादित्य का महानाट्य ये अतीत के 2000 साल पुराने एक ऐसे महापुरुष को सामने लाने का प्रयास है जो लोगों के दिलों पे राज करते हैं। विक्रमादित्य नाम बोलते ही लोगों का हृदय एकदम स्पंदित हो जाता है, आनंदित हो जाता है और विक्रमादित्य एक व्यक्ति के अंदर कितने सद्गुण हो सकते हैं उसका सर्वोच्च प्रतिमान है, जिसके आधार पर वीरता, न्यायशीलता, दानशीलता, अपनी जनता की बेहतरी के लिए अपनी जान की बाजी लगाने के लिए भी जो तत्पर रहता है। विक्रमादित्य और बेताल, विक्रमादित्य और 32 पुतलियों का सिंहासन, कई सारी घटनाओं को जोड़ करके महानाट्य के माध्यम से उस इतिहास को जीवंत करने का प्रयास मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा 2 और 3 को होने वाला है। आइए हम सब मिलकर के ये 3 दिन के कार्यक्रम के साथ साथ पूरे प्रदेश में मध्य प्रदेश का स्थापना दिवस मनेगा और मध्य प्रदेश का स्थापना दिवस यशस्वी प्रधानमंत्री के आशीर्वाद से जब जीवन के सभी क्षेत्रों में सरकार सबकी कल्याणकारी योजनाओं के आधार पर आगे बढ़ रही है तो स्थापना दिवस भी उस गरिमा के अनुरूप होना चाहिए, इसलिए 3 दिवसीय करने की परंपरा प्रारंभ की है। मेरी अपनी ओर से सबको बधाई। आज की खबर में इतना ही। बने रहिए हमारे साथ कैपिटल दर्पण न्यूज पर। नमस्कार।